दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलीजियस टॉक्स, द टॉक्स ऑफ टेल्स। सावन माह सभी महीनों से सबसे पवित्र माना जाता है। इस माह को भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। ये कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से, जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विदाधारी के हाथों में संकातक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से वह मन सुवशित हो रहा था। तब उन्मत्त वृत्ति वाले दुर्वासा ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विदाधर सुंदरी से मांगा। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने मत वाले भौरों से गुंजायमान वह माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वो माला ऐसी सुशोभित हुई जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्नत हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया। देवराज इंद्र से बोले कि अरे ऐश्वर्य के मत से सुभूषित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी गई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। जा, मैं तुझे श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। तभी से इंद्र सहित तीनों लोगों वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से, श्रीहीन होने से नष्ट हो गए। यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों की दान में धर्म में रुचि नहीं रही। इस प्रकार त्रिलोकी के अष्ट श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध थड़ा। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोक में पराजित हो गए। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से सारा वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारे मंगल करेंगे। सभी देवता से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके साथ विष्णु लोक गए। वहां पहुंचकर सबने अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की व अपनी व्यथा बताई। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊं। तुम लोग इस समय वह करो जो कुछ मैं कहूं। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर शीश सागर में डालो और मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उस दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। यह सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था करने लगे। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पान के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देव दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार के औषधियां लाकर उन्हें क्षीर सागर में जल में डाल दी। उन्होंने मंदराचल को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ कर दिया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ थी और देवताओं का तथा जिस और मुख का उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महान तेजस्वी वासुकी के मुख से निकले हुए श्वास अग्नि में झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से विषप्त हुए मेघों की वासुकी की पूंछ की ओर बरसते रहते देवताओं की शक्ति बढ़ गई। स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। भगवान विष्णु ने इस अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है, जो उनके 10 अवतारों में से एक है। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवताओं, दैत्य तथा मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब उन्होंने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भक्त वत्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी कारण से वह भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं कि भगवान शिव द्वारा विष का पान करते समय उनकी कुछ बूंदें झलककर भूमि पर भी गिर गई, जिसे सर्प, बिच्छू, अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। विष पान करने के बाद भगवान शिव का शरीर अत्यंत गर्म हो गया। इस कारण से देवी देवता सभी दैत्यों ने और भगवान विष्णु ने मिलकर उनका शीतल जल से अभिषेक किया ताकि वे बेसुध ना हो। इस कारण से ही सावन माह में उनको अभिषेक किया जाता है ताकि वे शीतल रहें। इसके बाद निकली कामधेनु गाय। गौ माता को कामधेनु भी कहा जाता है। कामधेनु गौ माताओं में सर्वश्रेष्ठ है। वे यज्ञ में सहायक थी, इसलिए उन्हें ऋषियों को दे दिया गया। इसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि को दे दिया गया, जो दैत्यों के राजा थे। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जो स्वयं इंद्र के पास गया। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग का वृक्ष था। इसके बाद माता लक्ष्मी निकली, जो स्वयं विष्णु को
धारण कर लिया। चंद्रमा निकले जो जल का कारक ग्रह भी है, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसके बाद शंख निकला। शंख विजय का प्रतीक है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है, तो शंख विष्णु को दे दिया गया। कौस्तुभी मणि को भी भगवान विष्णु ने धारण किया। और इसमें से अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में स्थापित हुई। इसके बाद वारुणी निकली, एक प्रकार की मदिरा थी जो दानवों ने रखी। इसके बाद परिजात वृक्ष निकला जो समुद्र मंथन से निकला, भगवान शिव का प्रिय फूल भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी निकले जो देवताओं के चिकित्सक थे और इन्होंने आयुर्वेद का जनक भी जाना जाता है। और इन्हीं के हाथ में निकला अमृत कलश। अमृत प्रदान करने के साथ साथ अमृत में सभी प्रकार के रोग और शोक का नाश करने की भी क्षमता थी। अमृत के लोभ में ही असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए थे, जो जब समुद्र से निकला तो वे आपस में लड़ने लगे, देवताओं से छीना झपटी करने लगे। इसके बाद यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता का अनुरोध किया। तब भगवान विष्णु बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमृतत्व प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। यह कहकर उन्होंने एक मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा लावण्य पहले नहीं देखा था, तो सब के सब उनकी माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि आप सब लोग व्यर्थ की झगड़ रहे हो, मैं इस अमृत को बराबर देवताओं और दैत्यों में बांट दूंगी। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्तियां बनवाई, पहले दैत्यों की और दूसरी देवताओं की ओर, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। पर स्वरभानु नामक दैत्य इस चाल को समझ गया और वो देवताओं का वेश धरकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। वह अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को प्रकट कर। जैसे ही इस बात का भगवान विष्णु को पता चला तो उन्हें सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान करने के कारण स्वरभानु के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। ये दोनों छाया ग्रह हैं और कुदेव हैं। ज्योतिष में इनका बहुत बड़ा महत्व है और ये दोनों छाया ग्रह अन्य 9 ग्रहों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तभी से राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट वैर निश्चित कर दिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। अमृत का पान करने से देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके अपना स्वर्ग वापस ले लिया। साथ ही उन्होंने विष्णु, शिव और ब्रह्मा की स्तुति की। इस प्रकार कहा जाता है कि समुद्र मंथन की यह विशेष घटना सावन मास में हुई थी, जिसमें भगवान शिव की अत्यंत विशेष पूजा की जाती है ताकि वो शीतल रहे। उनका जलाभिषेक किया जाता है और ये महीना उन्हें अत्यंत प्रिय भी है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए रिलीजियस टॉक्स, द टॉक्स ऑफ टेल्स।